शेर पे मोर लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज उलग साहब बता रहे थे कि लंदन में इन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ उनके पोते की इमामत में नमाज पढ़ी और क्या खूबसूरत आवाज थी उसकी। एक अरबपति बंदा जो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होता है और वो अपने बेटों को कुरान की तालीम दे के हाफिज बनाता है, मैं ये समझता हूँ कि उसके दिल में मुझ जैसी तो दीन की रमक नहीं होगी, मुझसे बहुत आला रमक होगी उसके दिल में। वो दीन का दिलदार है, कई मस्जिदें चलाते हैं, अपने हॉस्पिटल चलाते हैं, उन्होंने कभी किसी से चंदा नहीं लिया। ये दुनिया को नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद लोग उनकी मुखालफत करते हैं। हैरत की बात तो ये है कि जितने भी लोग आज तक मियां नवाज शरीफ को छोड़ के गए, कभी किसी ने मेरे कायद पे इल्जाम नहीं लगाया कि इसने करप्शन की है। बाकी जितने भी लोग किसी भी पार्टी से अपने पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो वो अपने कायदीन पर इल्जाम लगाते हैं कि ये करप्ट है, ये करप्ट है। लेकिन मेरा कायद वाहिद लीडर है इस पाकिस्तान के अंदर जिसके पास कोई उसका कारकुन अगर कभी छोड़ के गया है, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी हो, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे वो जावेद हाशमी हो, चाहे वो चौधरी निसार हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसने कभी मेरे कायद को करप्ट नहीं कहा। ये इस बात की निशानी है कि मेरा कायद सच्चा और दलेर और बेहतरीन इंसान है। अब मैं दावत खिताब दूंगा अपने बहुत ही सीनियर साथी और एक बेहतरीन इंसान जिनके अल्फाज एक मोतियों की तरह होते हैं, ये चमकते दमकते अल्फाज नफीस हैदर भाई, उनसे गुजारिश है कि वो अपने खिताब का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम जनाब शाहिद उमर शेख साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई नवाज वालद साहब, मेरी बहन इंतहाई ज़हीन महनाज अख्तर साहिबा, शमीम तनूरी, ये वो अजीम शख्सियत हैं जिनको आप भी जानते हैं और शहर कराची भी जानते हैं, और मेरे प्यारे भाई मोहतरम जनाब सज्जाद बलोच साहब और वही साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करूँगा चले, क्योंकि मेरे बुजुर्ग भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं और बच्चे भी हैं, सारे ये बैठे हुए हैं। मैं रियान शेख की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। जनाब मोहतरम, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं। जैसा कि मेरे दोस्तों ने कहा है कि अगर एक दफ़ा एक एमएनए मुंतखब हो जाए और 5 साल के बाद दोबारा आए और फिर मुंतखब हो जाए, उसके बाद फिर आए और फिर मुंतखब हो जाए, तो ये इस बात की गवाही देता है कि इस एमएनए ने वाकई कोई काम किया है, तभी तो बार बार उसे लोग मुंतखब कर रहे हैं। ये करैक्टर है रियान कैसर के वालिद कैसर अहमद शेख का, जो चिनोट के अंदर कंटिन्यू 3 इलेक्शन जीते उन्होंने, कंटिन्यू 3, और उन्होंने इतना काम किया कि फ्री सर्विस, मेडिकल फ्री, 2 यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने अपने इलाके के अंदर, क्योंकि वहाँ से मुंतखब थे वो, और दवाइयाँ फ्री। और वहाँ पर ये बैठा मुजाहिद, मेरा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है, ये इसका नाम शाहिद उमर शेख है। 100 अरब रुपए के गलियों के अंदर, तो 100 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए इसने सैंक्शन कराए, और वहाँ गलियों के अंदर हर जगह नहीं बची, फंड बच गया, शायरी लगवाई। ये मुस्तकबिल का मेयर है चरोट का, ये बैठा है आपके सामने। अब मैं आपको बता दूं कि ये जज्बा लेकर, ये वो जज्बा है लेकर उसका सपूत, उसका बेटा जिसका नाम रियान कैसर है, वालिद ने उसको कहा कि मेरे बेटे जाओ कराची, और ख़ास तौर पे मंजूर कानूनी तुम्हें याद कर रहा है, तुम वहाँ जाओ ताकि पता चले कि उसका बेटा, उसका बाप जब 3 दफ़ा मकसद बना, चौथी मतलब वो मुंतखब हो चुका है, चौथी मतलब जो इलेक्शन है हम रिजल्ट देंगे आपको। तो मैं मंजूर कानूनी वाले से गुजारिश करूँगा
कि जिसका खानदान, जिसका ये चाचा है, उसके ये चाचा है जिन्होंने 1 अरब रुपया सैंक्शन करा के वहाँ चनोट के अंदर लगाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी थी। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो मंजूर कानूनी की है, उसका वालिद मेरा दोस्त है, कैसर अहमद शेख 30 साल पुराना मेरा दोस्त है। हम टॉक शो में, टेलीविजन पे हम साथ आया करते थे। अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको मेरी शक्ल पहचान में आ जाएगी। बहुत काबिल इंसान है। उसने कहा, बेटे सज्जाद बलोच को बुला के बोला, सज्जाद औलक को बुला के, औलक शमीम मेरी बहन बैठी है और ये बच्चे, इनको बुला के बोला कि इस बच्चे को लेके जाओ मंजूर कॉलोनी में और उनको बताओ कि ये तुम्हारी खिदमत के लिए आ रहा है। ये इस जगह को वो बनाना चाहता है जो शाहिद ने बनाई है। गलियों के अंदर जो भी मसाइल है, चाहे गैस के हो, चाहे बिजली के हो, चाहे सेवरेज के हो, ये दोनों मेरी बहनें बैठी हुई हैं, ये गवाह है। इंशाअल्लाह ये मसाइल हल होंगे। वो और नवाज शरीफ के दौर में वही साहब ने बताया, हमारे दोस्तों ने बताया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को उस लेवल पे लेके जाने थे जहाँ बेरोजगारी खत्म, महंगाई खत्म। उसके दौर में रोटी 4 रुपए की आती थी, लेकिन जालिमों ने किरदार वो अदा किया कि उसको, उसके जो मेहनत करने वाली जो सोच थी, उसको डैमेज किया और पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात पे डाला। वरना आज पाकिस्तान जो था दुनिया के अंदर उभरता हुआ सितारा बन के होता। आपके पासपोर्ट की वैल्यू होती। आपके लिए लोग बोला करते कि जनाब ये तो हमें कर्ज दे रहा है, IMF खत्म हो जाता क्योंकि उसका ऑफिसर है। लेकिन हालात तो फिर करवट दी और ये शेर के साथ में तस्वीर करूंगा कि न जाने नवाज शरीफ साहब कह रहे, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। अरे मैं डूबता हूँ, समुद्र उछाल देता है, उछाल देता है। ये आपकी दुआएं। नवाज शरीफ को डूबने की कोशिश की, लेकिन आज उसको समंदर ने आपके लिए उठाना है, वो फिर दोबारा आ गया। और आज बहुत मुबारक है कि आपकी दुआएं लगी। वो मुस्तकबिल, ये जैसा शमीम ने कहा है, शहनाज ने कहा है, वो वजीर आजम इलेक्ट हो गया है आपकी दुआओं से। लिख रहे हैं आप, हम यहाँ मिठाइयाँ बांटेंगे। और आपकी दुआओं से रियान कैसर भी असेंबली के अंदर नवाज शरीफ का बाजू बनकर शाहिद शेख की दुआएं लेकर काम करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ भाई साहब, और आपके सामने मैं कहता हूँ, शमीम आपके सामने कह रहा हूँ, वो यहाँ पर बैठेगा जहाँ शमीम बोलेगी, जहाँ पे शहनाज बोलेगी, जहाँ उनको, वो बच्चा है मेरा, मैं उसके बाप का दोस्त हूँ, ये बैठा उसका चाचा, वो यहाँ बैठा करेगा, वो भागेगा नहीं। वही साहब जहाँ आप बोलेंगे वो बैठेगा यहाँ आके। मैंने बनने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा है, वो जैसा आप कहोगे वो करेगा। और आपके इलाके के जो मसाइल है, ये मसाइल नहीं है, इनको हल नहीं किया लोगों ने। आपसे वोट लेके चले गए लेकिन आए नहीं। और मैं आपको वादा करता हूँ, मुझे शहर कराची जानता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ शहर कराची में, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे बच्चे बैठे हैं, इनके चेहरे बता रहे हैं, मेरे चेहरे बता रहे हैं कि इनके साथ जुल्म हुआ है। वो कहते हैं छा जाए, चाहती है तो छा जाए मुकद्दर पे स्याही, चाहती है तो छा जाए मुकद्दर पे स्याही। लेकिन हम कहेंगे अंधेरे को उजाला, अंधेरे को उजाला नहीं कह सकते। और आप लोगों की दुआओं के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी ये बहनें बैठी हैं, ये लीडर बैठी हैं, आपसे गुजारिश करूंगा कि 8 फरवरी आपका दिन है। 8 फरवरी को आप वोट दें और 9 फरवरी के बाद खुशाली शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को नवाज दो।